हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हॉलीवुड हब में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक हॉरर कॉमेडी फिल्म जो कि 2018 में बनी है और उसका नाम है किफी वर्सेस किलर मॉस्क्वीटोज। तो बिना देरी करते हुए फिल्म की कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है जंगलों के बीच एक नेटवर्क टावर को ठीक करने पहुंचे दो टेक्नीशियन से। उनमें से जूनियर टावर पर चढ़ता है और सीनियर आराम से गाड़ी में झपकी लेता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो जूनियर को आवाज देता है पर कोई जवाब नहीं मिलता। उसे टावर के करीब खून लगा टूटा चश्मा और सामने जूता दिखता है पर उसमें पैर भी देख चौंक जाता है। जब वो ऊपर देखता है तो उसकी चीख निकल जाती है। इसी के साथ शुरू होता है किफी वर्सेस किलर मॉस्क्वीटोज फिल्म की कहानी। 6 दोस्त, एक वैन और वैकेशन की मस्ती। मंजिल है जंगलों के बीच उनके दोस्त डेविड का पुश्तैनी घर। वहाँ मोबाइल सिग्नल की प्रॉब्लम अभी से चालू है क्योंकि फिल्म के शुरू में ही हमने देखा था कि टावर ठीक होने से पहले ही टेक्नीशियन लुढ़क चुके हैं। सामने से आती एक ट्रक से वो हेल्प मांगते हैं पर कोई फायदा नहीं। फिर वो गप्पे मारते आगे बढ़ जाते हैं। ये है लियोनेल, डेविड के पुश्तैनी घर का केयरटेकर, जो मधुमक्खी का शहद लेने जाता है। वहाँ शहद तो नहीं पर मरी मक्खियाँ मिलती हैं। तभी ऑटो में उसका पड़ोसी वहाँ से गुजरता है। वो गुस्से में लाल होकर उसके पास जाकर पेस्टिसाइड के गलत इस्तेमाल के लिए इसको दोषी मानता है। उसके पड़ोसी के कान में जू नहीं रंगती। विला में उनका एक और दोस्त जोहानेस उनको सरप्राइज देता है। सब टाइम पास करते हुए टीवी देखते हैं। टीवी न्यूज से पता चलता है कि खूंखार कातिल अरमांडो आज सुबह ही जेल से भाग चुका है और साथ ही टावर के पास 2 लोगों की बॉडी भी मिली है। अब वहाँ दहशत का माहौल हो जाता है। अचानक बिजली चली जाती है। क्या टाइमिंग है। खैर, सब घबरा जाते हैं। वो मेन स्विच ढूंढते हुए बेसमेंट में पहुंच जाते हैं और बॉयलर के पास उनको स्विच मिल जाता है और बिजली आ जाती है। उधर शाम होने को है और एक सुनसान रास्ते में एक लड़की रेबक्का की गाड़ी खराब हो चुकी है। तभी वहाँ से वही खूंखार कातिल गुजर रहा था। वो गाड़ी रोककर उसको हेल्प ऑफर करता है। वो लड़की थोड़ा हिचकती है पर रात होने को है इसलिए वो उसके साथ हो लेती है। उधर सातों दोस्त मस्खरी करते हुए डिनर करते हैं। तभी अचानक बाहर कोई परछाई दिखती है। खिड़की से देखने पर कोई नहीं दिखता पर एकाएक दरवाजे पर एक शख्स दिखता है। वो लियोनेल था, इस घर का केयरटेकर। डेविड उसे अंदर बुलाता है। आते ही वो उन्हें वहां से जाने की चेतावनी देता है क्योंकि उसकी माने तो एक बहुत ही खूंखार कीड़ा झुंड के साथ आने वाला है। सब उसको नशे में समझकर तवज्जो नहीं देते। दूसरी तरफ वो लड़की उस कातिल अरमांडो को समझा बुझाकर उस घर तक ले आती है ताकि वहां से गाड़ी लेकर आगे निकल सके। वहां पहुंचकर कातिल गन की नोक पर जोहानेस से कार की चाबी मांगता है पर इतने में न जाने कहां से वहां असली विलन आ जाता है, यानी कि खूंखार मच्छरों का पूरा झुंड। वो उस कातिल को पलक झपकते ही चट कर जाते हैं और उसकी अतड़ियां गाड़ी पर गिर जाती है। ये देख गाड़ी में बैठी रेबक्का डर जाती है। आनन फानन में सभी खिड़कियां बंद करने लगते हैं। कुछ एक मच्छर रूम में घुस आते हैं तो किसी तरह वो उन्हें मिलकर मार देते हैं। अगली सुबह पेट्रोलिंग ऑफिसर बर्गर खाते हुए स्टेशन की इन्फो पर उस कातिल को ढूंढते हुए आगे बढ़ते हैं। इधर सभी हैरान परेशान, सिग्नल न होने के कारण कॉल कर हेल्प भी नहीं मांग पाते। कोई सोल्यूशन न मिलने पर एक दूसरे से तू मैं करते भिड़ने लगते हैं। तभी उन्हें वहाँ 3 ट्रैकर दूर से आते दिखते हैं। वो उनसे हेल्प मांगते हैं पर वो उनकी बात नहीं समझ पाते। वो गंजेड़ी तो अपने ही धुन में मस्त थे और आपस में ही बकबक करते हुए वहां से चले जाते हैं। केयरटेकर लियोनेल ने इसी खतरे के बारे में पहले सबको चेताया था। अब उन्हें वहां किसी तरह तीर कमान मिल जाता है। वो हेल्प का मैसेज लिख लियोनेल को बुलाने की कोशिश करते हैं पर तीर डेविड की गाड़ी के टायर में धंस जाता है। बेड़ा गर्क। उधर लियोनेल अपने घर के आसपास धुआं करके उन खूंखार मच्छरों को भगाता है और धुआं फूकते हुए वो डेविड की गाड़ी के पास उस तीर को देख रहा था। इतने में दूसरी कोशिश भी नाकाम हो जाती है और तीर कहाँ गया कुछ पता नहीं चलता। अगली कोशिश में तीर चलाते ही खिड़की से कुछ मच्छर अंदर आकर एक को घायल कर देते हैं और पता चलता है कि तीर तो उनके ही साथी के पेट में घुस गई है। इधर इतनी दहशत का माहौल और उधर खुले आसमान के नीचे वो तीनों गंजेड़ी धुआं फूकते हुए अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं। उधर दोनों पुलिस वाले उस टावर के नीचे वर्कर्स की डैमेज बॉडी को देखते हैं और सोचते हैं कि ये हाल उसी खूंखार कातिल ने किया होगा। इसी बीच वहाँ लियोनेल पहुंच जाता है और सभी तीर निकालने की कोशिश करते हैं। तभी लियोनेल उनको बताता है कि गांजे का धुआं उन मच्छरों की कमजोरी है, इसलिए वो धुआं फूकता रहता है। ये तरीका उसने इंडिया में सीखा था। वो सारा बंदोबस्त करके लाता है और बदले में उनसे काम की चीजें मांगता है। फिर लियोनेल और रिकी उस बेचारी लड़की रेबक्का को ढूंढने धुआं फूकते हुए घर से बाहर जाते हैं पर कार में कोई न होने पर वहां से निशान का पीछा करते हुए लियोनेल के घर पहुंच जाते हैं और वहां खोल में बंद रेबक्का को वापस घर उठा लाते हैं। वो बेहोश थी। लियोनेल अगला बार पानी से करने को कहता है क्योंकि पानी भी मच्छरों की कमजोरी थी। फिर एकाएक वहां सन्नाटा पसर जाता है क्योंकि सारे मच्छर कहीं चले गए थे। लियोनेल का पड़ोसी अपने वेयर हाउस से पेस्टिसाइड स्प्रेयर के दम पर मच्छरों का काम तमाम करने को तैयार था पर वो कुछ ही मच्छरों को ढेर कर पाता है और मच्छरों का पूरा झुंड उसका काम तमाम कर देता है। इधर रेबेका की तबीयत भी धीरे धीरे खराब होने लगती है। एक मच्छर बेसमेंट के रास्ते अंदर घुस जाता है और साइज में बड़ा होने लगता है। सिल्विया और उसका साथी मदद लेने के लिए पुलिस के पास जाने का फैसला करते हैं। दोनों लोग गांजा फूकते हुए वहां से निकलते हैं। रास्ते में उन्हें नशा चढ़ जाता है और गाड़ी कंट्रोल से बाहर होकर सड़क के किनारे साइन पोस्ट से लड़ जाती है। पास ही खड़े पुलिस वाले उनको देख लेते हैं और गाड़ी से बाहर निकलने को बोलते हैं पर एकाएक वहां मच्छरों का झुंड आ धमकता है। वो दोनों जान बचाकर भाग जाते हैं पर पुलिस वालों की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। इधर रिक्की माइक्रोस्कोप में मच्छर की स्टडी करता है और बताता है कि एक ही मच्छर सैकड़ों मच्छरों को कंट्रोल कर रहा है
है और वो खाते हुए धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ये सुन सभी का दिमाग खराब हो जाता है, पर वो बड़ा हो जाए उससे पहले ही लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। ऐसा पॉसिबल है कि किसी ने जानबूझकर उनका म्यूटेशन एक्सपेरिमेंट किया हो। इसी बीच एक बार फिर बिजली कट जाती है। अब वो धीरे धीरे बेसमेंट की ओर बढ़ते हैं। बेसमेंट में पहुंच उनके जूतों में वैसा ही चिपचिपा लिक्विड लग जाता है जैसा कार में देखा था। थोड़ा आगे बढ़ने पर वो कुछ देख दंग रह जाते हैं, एक बड़ा सा मच्छर। अगले ही पल वो दोनों उल्टे पांव भागकर दरवाजा बंद कर देते हैं। उधर दोनों सिल्विया और उसका दोस्त नशे में पानी में खड़े होकर एक आरवी को आवाज देते हैं, पर वो वहां से निकल जाता है और इधर घर में हर कोई मच्छरों से निपटने का आइडिया ढूंढता है। आखिरकार वो बड़े से मच्छर को बॉम्ब से उड़ाने का प्लान बनाते हैं। लियोनेल कहता है उसके पड़ोसी के वेयरहाउस से पेस्टिसाइड की मदद से बॉम्ब बना सकते हैं। रिकी भी बॉम्ब बना पाने का भरोसा दिलाता है। फिर डेविड, जोहानेस और लियोनेल एक कपड़े का खोल बनाकर बॉम्ब बनाने का सामान लेने जाते हैं। लौटते समय उनके ऑटो रिक्शा के पीछे मच्छरों का झुंड लग जाता है। उन्हें कुछ नहीं दिखता और वो रास्ता भटक जाते हैं। इधर रेबेका कुछ अजीब सी बातें करती है और रिकी को किस करती है, पर अचानक रिकी को उसके मुंह में कुछ महसूस होता है। थूकने पर वो मच्छर निकलता है। रेबेका के मुंह से भी मच्छर निकलते हैं। अब वो रिकी के पीछे जाती है। इतने में वहाँ क्रिस्टीन आ जाती है। वो आग से रेबेका को जला देती है और रिकी को बचा लेती है। दूसरी ओर उन तीनों गंजेड़ियों का माल भी खत्म हो जाता है। वो टेंट में माल ढूंढने जाते हैं पर काल के गाल में समा जाते हैं। लियोनेल, डेविड और जोहानेस को जब होश आता है तो वहाँ से मच्छर जा चुके थे। मौका पाकर वो ऑटो रिक्शा लेकर निकल जाते हैं। अब वो सब मिलकर बॉम्ब बनाते हैं। दोस्तों, अब जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि कहानी का क्लाइमैक्स आने वाला है। अब लियोनेल के पास एक ही फुकनी बचता है जिसकी मदद से वो बॉम्ब लेकर बेसमेंट में मच्छरों के सरदार के पास रखकर वहां से निकल भागते हैं। बॉम्ब फटने में देरी होने पर रिकी भागते हुए बताता है कि उसने बॉम्ब बनाने वाली क्लास मिस की थी। सभी ये सुनकर सकते में आ जाते हैं, पर आखिरकार बॉम्ब फट जाता है। धमाके के साथ वो घर उड़ जाता है और मच्छरों के साथ मच्छरों का सरदार भी। बेहोश होते हुए वे सब देखते हैं कि कुछ सफेद सूट पहने हुए आदमी उनकी ओर बढ़ रहे हैं और वो बेहोश हो जाते हैं। होश आने पर वो सब खुद को एक हॉस्पिटल में पाते हैं। अब वहाँ इन्वेस्टिगेटर पूछताछ करने पहुंच जाते हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये वही दोनों थे जिनसे फिल्म की शुरुआत में इन लोगों ने रास्ता पूछा था। सभी उनसे खूंखार मच्छर के बारे में बताते हैं, पर वो दोनों उनका रत्ती भर भी विश्वास नहीं करते। उल्टे इन सब बकवास को ड्रग्स का असर बताकर चुप करा देते हैं और उनके खिलाफ कोई सबूत न होने के कारण वो चले जाते हैं। आखिर में वो दोनों इन्वेस्टिगेटर गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं। तभी वहाँ एक मच्छर आ जाता है और उनका काम तमाम हो जाता है। अब डेविड देखता है कि वो एक हरे भरे मैदान में आराम से लेटा हुआ है, पर अचानक उसके मुंह में एक मच्छर घुस जाता है और तभी उसकी नींद खुल जाती है और फिल्म की कहानी का हो जाता है दी एंड। टू बी कंटिन्यूड। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको इस फिल्म की कहानी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप और भी फिल्मों की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करें। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही अगली किसी रोमांचक फिल्म की कहानी के साथ। धन्यवाद।